मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आते हैं तो यहाँ पे रौनक लग जाती है। यही वो जगह है जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आया करती थी, मुलाकात किया करती थी। इस एवनफील्ड हाउस को पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिहाज से जाना पहचाना जाता है। पाकिस्तान में जाकर तो मियाँ साहब ऐसे तो ओवरऑल रिलैक्स्ड है, तकरीबन 2 वीक्स गुजारेंगे और वापस। एक इवेंट तो लंदन में होना है, मेन इवेंट तो पाकिस्तान में है। मुशर्रफ अपने अरूज पे था और नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियाँ पहना के पहले पाकिस्तान में, फिर सऊदीया भेजा गया। फिर मुझे आज भी याद है कि वो कहते थे नहीं 10 साल का मायदा, फिर 5 साल। सारे मेन फैसले नवाज शरीफ साहब ही लेते हैं। बड़े जो मेजर चीज़ें हैं उसमें उनकी इनपुट है। वर्कर्स की एक लॉट जो है ना, वो जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, वो तो हर एक के साथ ही मायूस होते हैं। मियाँ साहब इज्जत बहुत देते हैं। तमाम वर्कर्स जब आते हैं हर दफ़ा उनको बड़े प्यार से, बड़े खलूस से मिलते हैं उनको। इस जगह पे मुजाहरे भी बहुत हुए हैं। आप पीटीआई वाले नज़र नहीं आते, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर जावेद और आज का वीलॉग हम जिस जगह से कर रहे हैं वो लंदन में पाकिस्तानियों के लिए सबसे फेमस जगह है और यहाँ पर लोग आते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब आते हैं तो यहाँ पे रौनक लग जाती है। बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी होते हैं और ये वो जगह है गुज़िश्ता 20 साल से जहाँ मैंने भी यहाँ रिपोर्टिंग की है। इस जगह पर ही 2006 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे, जब सऊदीया से एग्ज़ाइल के बाद यहाँ वो तशरीफ़ लाए और फिर यहाँ एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ। यही वो जगह है जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आया करती थी, मुलाकात किया करती थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी यहीं पर तय हुआ इनकी मुलाकातों में। और मियाँ नवाज शरीफ मुतवातर यहाँ पर आते हैं। उनके साहबजादे का घर है ये एवनफील्ड हाउस। गुज़िश्ता 4 साल भी उन्होंने यहाँ गुजारे जब इमरान खान का दौर था। उसके बाद वो वापस गए और अब फिर इलाज के लिए वो कभी कभी यहाँ आते हैं। अब फिर वो आए हुए हैं लंदन और एक बार फिर लंदन ख़बरों की जीनत बना हुआ है गुज़िश्ता रोज़ से। नवाज शरीफ साहब जो है वो कल बड़े रिलैक्स मूड में आए थे और उन्होंने मीडिया से बात भी की, बात करना भी चाह रहे थे और उन्होंने अपनी हुकूमत का या अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने बताया और उस ट्रैक रिकॉर्ड में जो है उन्होंने मंसूबे भी गिनाए। लंदन की इस जगह को, इस एवनफील्ड हाउस को पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिहाज से जाना पहचाना जाता है और इसी सारी सूरत हाल में आज हम थोड़ा सा अहाता करेंगे इस सारे वाक़यात का कि आज जो यहाँ पर गुज़िश्ता 20 साल से पेश आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ एक अहम जर्नलिस्ट हैं जो कवर कर रहे हैं इन सारे मामलात को और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। आज भी वो बाहर खड़े हैं, गुज़िश्ता 20 साल से यहाँ लंदन की इस रोड पे ही खड़े हैं। और मुर्तज़ा अली शाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, द न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं और आज हम उनसे बात करते हैं। शाह जी, नवाज शरीफ साहब की सियासत और एवनफील्ड का मुकाम कैसे देखते हैं आपको? आपने तो यहाँ पर कई दिन, कई शामें, कई ईदें यहाँ गुजारी हैं और एक ईद फिर आ रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अपने तजर्बे की रोशनी में? बस यही, आपको याद है जब वो एग्ज़ाइल में थे तो उस वक्त भी ईदें हमारी बाहर ही गुजरती थी, फैमिली से दूर। लगता है अब की बार फिर वही है कि ये रीजेंट्स पार्क मॉस्क में ही पढ़नी पड़ेगी जहाँ मियाँ साहब जाएंगे, क्योंकि सारा मीडिया तो वहीं पर होगा। लेकिन अभी जो वो आए लंदन, वो उनका जो है ना, वो सारा का सारा जो टूर इट्स अराउंड मेडिकल चेकअप्स और तकरीबन 1.5 महीने के बाद वो वापस आ रहे हैं। और ये वो वाला उनका जो फॉलो अप चेकअप्स है जो इससे पिछली दफ़ा हुए थे, उसके बाद डॉक्टर्स ने आपकी बार उनको फिर बुलाया। और बाकी पाकिस्तान में जाकर तो मियाँ साहब ऐसे तो ओवरऑल रिलैक्स्ड है। वहाँ जो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उनके पास है भी, उनके ऊपर कुछ है भी नहीं और है भी, ओवरसी भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो लंदन का वेदर भी इस वक्त अच्छा है, उनको इस किस्म का वेदर पसंद भी है, साथ में मेडिकल चेकअप भी है, कुछ हॉलीडेज़ भी हैं और तकरीबन 2 वीक्स गुजारेंगे और वापस। अब एक खुशखबरी और भी आप ही ने खबर ब्रेक की थी कि जुनैद सफदर की मंगनी तय हो गई, उसकी भी तो खुशी होगी, आए हैं, जारी बात है। क्या कहेंगे, क्या खबर थी आपकी? वो तो खबर तो यही थी कि उसकी जो अपनी जो शरीफ फैमिली के अंदर ही उनकी अब दूसरी जो जुनैद की जो शादी है वो विद इन फैमिली है, इसलिए कि पहली तो उनकी तकरीबन आज से 1.5 साल पहले जो पहली शादी थी वो टूट गई थी, जो सेनेटर सफ़र रहमान साहब की जो डॉटर है आयशा, उनके साथ थी और वो तो डिवोर्स पे ख़त्म हुई और एमिकेबल डिवोर्स थी। उसके बाद अब जुनैद की जो जावेद शफी साहब का जो बेटा है उस्मान, उसकी बेटी है, यानी जो मियाँ साहब की जो एक्चुअली उनकी विद इन फर्स्ट कज़न की जो आगे औलाद है, उन्हीं से उसकी शादी है।
और लंदन में जो एक इवेंट तो लंदन में होना है। हो रहा है ये खबर हाँ दे रहे हाँ, हैं। ये खबर 100% अच्छा। पहले भी सच्ची थी, ये भी सच्ची है। मेन इवेंट तो पाकिस्तान में है, लेकिन उसके अलावा लंदन में भी एक इवेंट उसी शादी के अराउंड होना है, क्योंकि जुनैद के जो बहुत सारे जो करीबी जो उसका दोस्तों का सर्कल है वो एक्चुअली अब फुल टाइम वो स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पर। तो शादी जो मेन इवेंट है शादी का, उसके बाद जो लंदन में एक जो है ना बड़ा इवेंट होगा, उसके लिए तो मियाँ साहब डेफिनेटली फिर भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ 2 वीक्स के लिए यहाँ। शादी कब हो रही है? शादी तकरीबन 5 से 6 महीने में, अच्छा, दिसंबर हो जाएगा। तकरीबन नवंबर दिसंबर की डेट है। अभी डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन ये लुकिंग एट दिसंबर। सर्दियों में बाहर खड़ा होना पड़ा। नहीं, वो सर्दी वो तो आपको प्राइवेट जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि वहाँ पे जो शादियों का और अक्सर जो बेहतर जो मौसम वो वही समझा जाता है। तो दिसंबर में बस आने को है, महीने तो जल्दी से गुजरते हैं। अच्छा शाह जी, यहाँ पे हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी देखा जी। और लंदन को पाकिस्तान का समर कैपिटल भी कहा जाता है। तो मियाँ साहब की जो सियासत है लंदन में, उसको आप कैसे समराइज़ करते हैं? देखिए, ये तो मियाँ साहब का तो जो है ना, वो उनके केस में तो बहुत सारे जो इम्पॉसिबल्स हैं वो पॉसिबल्स होते हुए देखते हैं। कि जो एक ऐसा चैप्टर है उनका कि देखा गया कि मतलब मुकम्मल तौर पे राइट ऑफ हो जाना और फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाना। मतलब कोई आपको याद है कि जब इस जगह पे एक दफ़ा एक कोई 50-60 एक निकाब पोश ने आके मुजाहरा किया था, बड़ा खौफनाक मुजाहरा किया था। और वो कह रहे थे जी कि हम आपको मार देंगे, कत्ल की धमकियाँ दे रहे थे यहाँ पे आके। और ये बात है 2019 की, और उस वक्त तो एक इम्पॉसिबल लगता था कि इनका कभी पॉलिटिक्स में या जो इस तरह की पॉलिटिक्स है, जो पावर पॉलिटिक्स है, उसमें जो हमारी भी आपके सामने बातचीत होती थी, वो लगता था कि इम्पॉसिबल है कि एटलीस्ट के नवाज शरीफ जो उनकी शरीफ फैमिली वापस आ सकेगी। लेकिन वो विद इन ईयर्स चेंज हुआ, और अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जो पहली जो बातें थी वो हुई नहीं थी। नहीं, इससे पहले 2006 में भी तो हुआ। 2006 यानी ये तो मैं आपको मोस्ट रिसेंट का बता रहा हूँ। 2006 में तो उससे भी ज़्यादा बुरा था। अभी तो चलो इनकी फैमिली थी, बेटी थी पाकिस्तान में, लेकिन जो अपोजिशन थी फौज की वो बड़े लेवल की थी। लेकिन उससे पहले 2006 में अगेन उस वक्त लगता था कि वो तो फैमिली ही पाकिस्तान में नहीं रही थी, सो कंप्लीट वो जो है ना वाइप आउट हो गया था सिस्टम। फिर उस वक्त तो ये कहा जाता था कि अब तो इम्पॉसिबल आना, और रोका। मुशर्रफ अपने अरूज पे था और नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियाँ पहना के पहले पाकिस्तान में, फिर सऊदीया भेजा गया। फिर मुझे आज भी याद है कि वो कहते थे नहीं 10 साल का मायदा, फिर 5 साल। तो नवाज शरीफ जब गए थे, आपने वो कवर किया था 2007 में भी, तो वो और सीन और आज के नवाज शरीफ में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो ये है कि उस वक्त ऑब्वियसली नवाज शरीफ की उस वक्त एज फैक्टर और था, तो उस वक्त उनका एक डिफरेंट वो जज्बा था। फिर वो ख़ुद उनको बहुत सारी चीज़ें लीड करनी थी। अब वो नवाज शरीफ बहुत सारे जो अपनी जो पावर्स हैं या जो उन्होंने जॉब जो है ना वो डेलीगेट कर दिया। अब वो शहबाज शरीफ की तरफ चीज़ें काफ़ी चली गई हैं, मरीम नवाज़ की तरफ चली गई हैं। और जो हकीकत ये है कि जो एज जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के हर काम में। तो अभी मियाँ साहब की वो एज और ओवर द टाइम जो ऑब्वियसली जो सिचुएशन से पॉलिटिशियंस गुजरते हैं, चाहे वो अभी इमरान खान गुजर रहे हैं, नवाज शरीफ, आज से पहले जरदारी, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो उन्होंने अब जो है ना जो आप यंगर जो लॉट है उनके हवाले की हैं चीज़ें। तो इस वक्त तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मतलब मियाँ साहब तो वो जनरली तो मतलब वो मरियम की और शहबाज शरीफ के ऊपर गाइडेंस से गाइडिंग फिगर और वो ज़रूर होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस के जो मामला है उसमें तो उनका वो रोल नहीं है। लेकिन अभी भी यही कहा जाता है कि सारे मेन फैसले नवाज शरीफ साहब ही लेते हैं, पूछा जाता है उनसे, फिर वो उसके मुताबिक चलते हैं। नहीं, वो पूछा जाना तो वो गाइडेंस की हद तक ठीक है, ठीक है आपने गाइडेंस किसी से ले ली कि जी अच्छा जी हमने ये काम करना है तो करना है। वो अगला ना भी कहे ना, तो वहाँ तो देखें हुकूमती मामला तो चलेंगे। वो तो बहुत सारे फैसले तो वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने करने, तो वो फाइल बना के रख देते हैं। तो जो बड़े जो मेजर चीज़ें हैं उसमें उनकी इनपुट है, और वो भी एक हुई होती है कि बैकअप और इनकरेजमेंट की हद तक ये, बट नॉट के वी डज नॉट हैव दी पोजीशन कि जहाँ पे वो किसी चीज़ को मतलब आई वुड से कि जहाँ पे एक अगर कोई फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को अगर एक फैसला है, स्टेट का फैसला है, वो उसको एक्चुअली उसको रोक सके, वो वाला उनका नहीं है। जो कि मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत अच्छा भी है कि उन्होंने पॉलिटिक्स कर ली है ओवरऑल। जब इज़ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन नाउ कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि नाकामी का पाकिस्तान में कहते हैं ना बाप भी नहीं है और ना माँ है। लेकिन तो, अभी तो कामयाबी ही कामयाबी है। अभी तो इस वक्त तो उनका सही सेटिंग चल रही है। इस वक्त तो उनकी जो आइडियल जो सिचुएशन है ना वो चल रही है। तो ये तो मतलब उनका
वो इक़्तिदार में हैं भी और नहीं भी हैं। मतलब भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, जो कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो एक्चुअली मेन लैंड वो वही है, वो उसकी ऑल पावरफुल। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का एतराज़ है कि मियाँ साहब उनसे बात नहीं करते, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कल भी आए हैं, उन्होंने बात की है। इसकी क्या वजह, क्या ज़्यादा मोहब्बत है आपसे? वो लंदन में जो है ना, उनको वो यहाँ चूँकि उन्होंने मीडिया के साथ लोगों के साथ उठना बैठना उनका रहा है, हाँ। तो एक उनकी जो है ना, एक वो इस्लाम दुआ निकलते आते हैं, वो चेहरे भी पहचानते हैं, बंदे भी पहचानते हैं वहाँ। तो उन्होंने अब ये भी देख लिया है कि ये चेहरे पिछले 20 साल से वही चले जा रहे हैं, ना इनकी कहीं प्रमोशन हो रही है ना कोई और जॉब मिल रही है। तो वो अब सीख के समझ गए हैं कि यहाँ पे तो एक इस्लाम दुआ वाला एक वो ताल्लुक वो बन गया है, मतलब कंफर्टेबल हो गया। तो वो वैसे उन्होंने बात करनी भी थी पाकिस्तान में, बताएं वहाँ कहाँ पे, मतलब हाँ वो भी एक मसला है। वहाँ तो चलो 8-10 मीडिया के लोग होते हैं ना, अब हाँ। वहाँ पे पाकिस्तान में तो आप बताएं कोई जगह है कहीं वो बाहर, मतलब आपको पहले कोर्ट की पेशियाँ होती थी वो तो हो नहीं रही, हाँ। केसेस तो ख़त्म हो गए। हाँ। बाकी जो उनकी पब्लिक आउटिंग्स थी वो है नहीं, अदर देन बीइंग विदिन जो उनके अपने सर्कल्स हैं। तो उनके जो ग्राउंड जो बनती थी बातचीत की, वो यही बनती थी जहाँ आके उन्होंने की। अच्छा, एक जो हम यहाँ पे जब थे, मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन भी थे, वो कारकुन मायूस है कुछ। मतलब हमने लोगों से यहाँ से बात होते हैं, क्योंकि उन्होंने मियाँ साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा। हाँ। 4 साल ख़ास तौर पे जो बड़े मुश्किल के टाइम था। हाँ। और कुछ लोग तो 20 साल से 25 साल से उनके साथ हैं, और जो पिछले 4 साल में थे जिन्होंने बहुत ड्यूटियाँ दी, यहाँ पे लड़ाइयाँ भी की PTI वालों हाँ। से, वो मायूस नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं उनको? कहीं वो कहते हैं हमें एडजस्ट भी नहीं किया जा रहा। अगर आप दी रिकॉर्ड बात करें उनसे, और ऑन दी रिकॉर्ड तो वो बात नहीं करते, लेकिन मायूस बहुत है, उसका क्या? देखिए, मायूस तो इस तरह का वर्कर्स की एक लॉट जो है ना, वो जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है, वो तो हर एक के साथ ही मायूस होते हैं। और वो चाहे इमरान खान साहब के लिए आज जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, सबसे पहले ये मायूस होंगे। क्योंकि देखें, जो वाइज और बड़े लीडर हैं ना, जिनके स्टेक्स हैं वो तरीके से चलते हैं। तो हम जैसा जो मिडिल क्लास का बेचारा बंदा है, वो तो जज्बात लगा के चलता है। तो उन्होंने किया। लेकिन देखें, दो बातें, जब आप गवर्नेंस में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों की एडजस्टमेंट का बड़ा एक क्राइटेरिया है। वहाँ पे पब्लिक का पैसा वहाँ पे, अब यहाँ पे जो बाज़ लोग जो रेलिवेंट जो इस वक्त क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरे आ रहे थे, वो एडजस्ट हो गए और भी होंगे। अब जिनके पास, अगर किसी के पास एजुकेशन भी नहीं है, उसके बाद अगर कोई उसका कोई बड़ा कोई रोल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो पैसा भी होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर या तो फिर आप इतने मतलब टॉप क्लास प्रोफेशनल हो, आपको कोई भी ले लेगा। अब वैसे अगर आप ये समझिए, वर्कर्स के लिए भी सबक है कि अगर आप समझते हैं कि आप नाराबाजी करके और दिलो जान और अपनी जान कुर्बान करके आगे आएंगे, वो टाइम गुजर चुका है। लास्ट मीटिंग में भी मियाँ साहब ने कहा मेरिट के ऊपर तो ये सारे नहीं आते, तो मतलब इनके लिए ना ही समझे, नहीं 100% ना समझे। ये तो देखें, किसी भी पार्टी में जो नारेबाज है, नारे लगाने के ऊपर अगर आप समझते हैं कि उस बुनियाद पे आपको कुछ मिलेगा, तो वो ठीक है, वो भी वर्कर भी अपना चस्का पूरा करते हैं। लेकिन वो देखें, ज़माना गुजर गया ना। अगर कोई ऐसा वो वर्कर है कि जो बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में या किसी डिजिटल मीडिया में कोई बहुत उसका कोई अच्छी एक्सपर्टीज़ है, कोई उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हमने वहाँ पे पहरा दिया, मियाँ साहब जब अंदर थे तो उनसे अगर आप पूछें, वो कहते हमने तो नहीं बुलाए थे। ठीक है ना। आज वो बहुत सारे वर्कर्स हैं इमरान खान के जो आज जेलों में सड़ रहे हैं। अब कल अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, आपके ख्याल में वर्कर्स को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। भुट्टो साहब के लिए जिन लोगों ने फांसियाँ और कोड़े जिन्होंने बर्दाश्त किए, आप चेक कर लें उनमें से कितने एडजस्ट हुए, नहीं हुए। तो वो तो एक जो है ना, वो एक पूरी वो हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि कैसे मतलब हर जगह पर वहाँ पे जॉब्स चंद के हैं, पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास। और अगर एक्सपेक्टेशन सब की ये हो कि हमें कोई ओहदे मिलेंगे वहाँ पे, और वो भी पेड पोजीशन, देखें मुफ्त में तो कोई काम नहीं करना चाहता। और वो ये है कि जो कोई पेड पोजीशंस मिले तो वो तो है नहीं, पैसा ही नहीं है। लेकिन मियाँ साहब इज्जत बहुत देते हैं। तमाम वर्कर्स जब आते हैं हर दफ़ा उनको बड़े प्यार से, बड़े खलूस से मिलते हैं, उनको सलाम दुआ करते हैं। प्यार और इज्जत तो ठीक है, वो बिल्कुल देते हैं, लेकिन भाई मॉर्गेज तो उससे नहीं पे होती ना। लेकिन ये कसूर तो वर्कर्स का भी है ना, उन वर्कर्स का जो बगैर बुलाए, हम यहाँ पे देखते हैं कि अक्सर कई दिन खड़े रहते थे। 3 साल उन्होंने बगैर किसी वो बुलाए बगैर आके खुद, और फिर वो तोक्को करके बैठ जाते हैं। हाँ, वो तो देखें, उनको अपना उन्होंने देखना है ना कि वो किस हद तक जा रहे हैं और वो क्यों ये कर रहे हैं।
तो अब वहाँ भी जो वर्कर देखे जो कहते हैं कि हम मायूस हैं, ये वही लोग हैं जो फिर भी आते हैं और वो आते रहेंगे। वो अपनी फ़ोटो के चक्कर में फ़ोटो भी उनके बन रहे हैं, उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चल रहे हैं। तो बाकी मतलब उनका एक इस हद तक वो प्रेशर रहता है जी कि मतलब इनमें से बताएं कि कोई वर्कर है वो पाकिस्तान को जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, वहाँ जाकर कोई काम करना चाहता है। अगर कोई जाना चाहता है तो चाहता है कि डायरेक्टली कोई एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर बने। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने किसी को लगाना नहीं है, वो याद ना मरियम ने करीब आने देना है। तो बाकी फिर पीछे ग्रीवेंस रह जाती है। ग्रीवेंस का तो ये है कि आप जिससे जितना शिकवा करना चाहें वो कर लें, उसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मियाँ साहब की जो आदत है, जिस तरह वो मिलते हैं लोगों से, वो भी तो लोगों को एक मोहब्बत भी खींच लाती है लोगों बस देखें, लीडर का यही तो प्यार होता है कि वो उसके जो नज़र मिलाता है ना वर्कर से, वर्कर के पैसे पूरे हो जाते हैं। तो वो फिर जब ज़्यादा नज़र मिलाएं तो वर्कर की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती हैं। तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन तो दोनों तरफ से बढ़ी हैं 2-2.5 सालों में। अच्छा, इस जगह पे मुजाहरे भी बहुत हुए हैं, आप पीटीआई वाले नज़र नहीं आते, क्या वजह है? अब ये ना हो कि फिर आ जाए तो पीटीआई में देखें, यहाँ पे तो सबसे बड़े मुजाहरे पाकिस्तान से बाहर एक्चुअली इसी रोड पे भाई, वो उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक ये भरा पड़ा होता है। उस वक्त देखें हालात और थे, उस वक्त सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट था। और वो ये था कि उस वक्त नई नई थी कि इमरान खान की हुकूमत रिमूव हुई थी, एक बिल्कुल एक जोश था, जज्बा था, और एक मूवमेंट ये थी कि उनको वापस लाया जाएगा थ्रू स्ट्रीट एजिटेशन। लेकिन वो सारी बात तो हो नहीं सकी। अब पीटीआई के लिए भी देखें, एक मतलब जो अभी तक उनके पास लोग हैं जो एजिटेशन में हैं, लेकिन ओवरऑल तो देखें लोगों ने अपने काम करने हैं। एक लोग कहते हैं ठीक है, हमदर्दी तो है अभी तक उनकी, इमरान खान की उनके दिलों में सपोर्ट भी है, लेकिन जहाँ पे बताएं कि लोग अपने मॉर्गेज दें बच्चों के, वो स्कूल पिक एंड ड्रॉप करें या आगे। लेकिन इनमें भी हमने देखा जो रेगुलर थे वो तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। और वो जो देखे बहुत सारे लोग जो उस वक्त थे वो आज भी हैं, जिनका सोशल मीडिया के हवाले से अपना जो जिनका वो चल रहा। लेकिन जो आम जो एक लोग जुड़े थे साथ, वो लोग हट गए। वो हट गए इन द सेंस कि वो समझते हैं कि अब एजुटेशन का फ़ायदा नहीं आ रहे वो। और मतलब देखे बड़े बड़े मुजाहरे तो हुए हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे हुआ है, यहाँ बड़े मुजाहरे हुए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे तो बहुत एक मतलब 2,500 हज़ार बंदा आ गया था, बल्कि आई वुड से मोर। यहाँ पे जो है ना 5-6 हज़ार बंदा जमा हुआ अपने पीक पे। उसके बाद आपने देखा है कि वो पीक था, फिर कम होता गया। तो लेकिन फिर जो लास्ट धरना हुआ, जो डू और डाई कॉल थी पिछले साल नवंबर या दिसंबर की, तो बड़ा मुजाहरा था। लेकिन उसमें वर्कर्स को ये बताया गया था कि ये बड़ा मुजाहरा, इसमें आ जाएं, इसके बाद चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें उस तरह से तो नहीं हुई जैसे होनी चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब को थ्रेट्स भी बहुत रही हैं, हमने देखा कि बाकायदा हमले भी उनके हुए, और उनकी जो सिक्योरिटी है कई दफ़ा उनकी लड़ाई भी हुई। हाँ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब क्या डरे, या आपका तो बहुत करीबी रहा है उनके साथ, कभी आपने उनको खौफ देखा? हमने तो देखा वो यहीं सड़कों पे फिर रहे होते थे अक्सर। वो तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो आपको पता है कि बाहर पता होता था कि 70 बंदा खड़ा और वो शायद को पत्थर मार दे, कुछ उन्होंने पूछा नहीं, कहते निकलना किस वक्त, वो निकल गए। तो वो तो दलेर तो है ना नवाज शरीफ। नहीं, वो तो देखें उन्होंने यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे काम होता रहा है उसके लिए ठीक ठाक वो जिगरा तो चाहिए। वो आम बंदे का काम नहीं है कि वो यहाँ पे बर्दाश्त कर सके कि इस हद तक रोज़ाना आप निकल रहे हैं, लोग आके जो है ना वो अटैक कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप अपने काम से, और उनने मतलब करने दिया। उन्होंने कहा जो चलता है चलता रहे, इसका वो क्या कर सकते हो। हमने ये देखा वो तो उनकी याद है, मुझे मौजूद थे जब मरियम नवाज के ऊपर कराची में हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा था अच्छा इस पर देखते पहले नमाज़ पढ़ लें। वो तो उस हवाले से तो वो ही ऑन मूव, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा अक्सर वो यहाँ डॉर्चेस्टर के कैफ़े में बैठे हैं या सेल्फ्रिजेस में, रूटीन उनकी वही रहती है, बहुत वही है। उसमें जो है ना वो कोई चेंज नहीं है। तो वो आज भी वही है। अभी आए उन्होंने वो मेडिकल चेकअप्स और उनके हो रहे हैं, बाकी टाइम वो अपना कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे। चले जी मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। इधर हम भी हैं, आप भी हैं, हाँ, रब्ता रहेगा, बात होती रहेगी। नाज़रीन, ये आपको एक कहानी सुनाइए ज़रा कि क्या क्या होता रहा यहाँ पे और क्या हो रहा है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा आपको यहीं से अपडेट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।